वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मनाली में हूँ मैं आज और मॉर्निंग वॉक करने आया हूँ सुबह सुबह। तो सोचा कि आपको भी दिखा दूँ। मैं नदी किनारे वॉक करने आया हूँ, नदी चल रही है मेरे साथ में। तो आपको भी ये देखने को मिलेगा, नदी को क्रॉस भी करूंगा मैं और उसके बाद हाईवे पे पहुंचूंगा। पूरा एक गांव भी आएगा, यहाँ पे गांव भी दिखाऊंगा मैं आपको। काफी सुंदर जगह, एकदम फॉरेस्ट के अंदर हूँ मैं। नेचर, मुझे रिवर की आवाज आ रही है, पता नहीं इसमें आ रही है कि नहीं, क्योंकि मैंने नॉइज कैंसिलेशन माइक लगाया हुआ है। तो बाहर की आवाज शायद कट जाए, और कटनी भी चाहिए, पर इतनी थोड़ा एक नदी की आप फील भी आए शायद आप लोगों को। तो मैं बहुत ही सुंदर जगह पे हूँ, जो मतलब लोगों का ड्रीम होता है, यहाँ पे मैं रहता हूँ। ठीक है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है, किसी भी तरह का गाइडेंस चाहिए लाइफ में, रिलेशनशिप से रिलेटेड, करियर, साइकोलॉजिकली, कोई मेंटल। ओ वाह, कुछ आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है या किसी भी चीज के लिए, आप मुझे कॉल कर सकते हो। ये नज़ारे हैं भाई यहाँ से। ये नदी दिख रही होगी, पूरा पानी कम है अभी थोड़ा, तो पत्थर पत्थर ज़्यादा दिख रहे होंगे आपको। और ये रोड है जिस पे मैं आगे जाने वाला हूँ। आगे जाएगा, फिर नदी को क्रॉस करेंगे, फिर वहाँ पहुँचेंगे। इस तरह से ये ट्रेल है, पूरा फॉरेस्ट फॉरेस्ट है। अभी मैं ऑलमोस्ट नदी के ही अंदर हूँ। ये नदी के अंदर ही उतर जाता है यहाँ से, तो मैं नदी के अंदर तो नहीं उतरूंगा। एक गाँव पे मैं आगे जाऊँगा अभी, वो गाँव दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ पे ही आगे आता है वो गाँव, वो दिखाऊंगा मैं आपको। बाकी नदी के आपको नज़ारे मिलेंगे, मज़ा आएगा। और मैं मेरी जो फिलॉसफी है, मैं उसके अंदर अंतर्गत यही बताता हूँ आपको कि आपको भी अपनी लाइफ बढ़िया बनाने के लिए ये सब करना चाहिए। एक बढ़िया जूते खरीदो, मॉर्निंग वॉक करो, ऐसी जगह पे जाओ जो मॉर्निंग वॉक करो आप, मज़ा आए आपको। जूते खरीदो, अच्छा बैग खरीदो, केले, कॉफ़ी, चाय अपने बैग में भरो भरो, और मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाओ ऐसी सुंदर सुंदर जगहों पे। देख रहे हो क्या है ये, चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है मेरे को बहुत अच्छी। और पता नहीं कैंसिल आउट हो जा रही है कि नहीं यहाँ पे। मेरे को तो सुनने को मिलती है, मेरे को बहुत सुकून महसूस होता है यहाँ पे। एक सुकून आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, कोई आता जाता नहीं है यहाँ पे। ये बहुत ही थोड़ा आइसोलेटेड प्लेस है। ठीक है, बहुत ही सुंदर। अब नदी की बेल्ट में ही हूँ मैं ऑलमोस्ट। ये रोड नदी की बेल्ट में है, अगर बहुत ज़्यादा पानी आएगा तो ये रोड तक भी आ जाएगा। वाह, सनशाइन बहुत अच्छी निकल गई है। यहाँ पे थोड़ी सर्दियाँ हैं, चल रही हैं अभी सर्दियाँ, तो धूप बहुत अच्छी लग रही है अभी। फिलहाल तो बहुत अच्छी लग रही है, दिन में थोड़ी सी बेकार लगने लग जाती है, ज़्यादा हो जाती है। अभी बहुत अच्छी लग रही है, छन के आ रही है एकदम धूप। मैं ये अपने ऊपर कर लेता हूँ भाई। निकल जाओ, लाइफ में ना कुछ नहीं रखा है। मैं सच बता रहा हूँ, खत्म हो जाएगी ये लाइफ जल्दी, बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगी। और फिर ये बोलोगे यार एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक एक एज तक वो एनर्जी रहेगी तुम्हारी बॉडी में, उसके बाद वो एनर्जी भी खत्म हो जाएगी। वो एनर्जी खत्म हो जाएगी, फिर तुम वैसे ट्रैवल कर ही नहीं पाओगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ, एक गाड़ी आती हुई दिखी है अब। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जो मैं बताना चाहता हूँ, वो एनर्जी आपकी बॉडी में रह ही नहीं जाएगी। ये लोकल की गाड़ी होगी बस ऐसे ही, अदरवाइज तो खत्म है। वो एनर्जी नहीं रह जाएगी तो तुम घंटा वैसे ट्रैवल कर ही नहीं पाओगे तुम। ये देखो, पूरा फॉरेस्ट के अंदर है। सनशाइन मेरे फेस पे बहुत अच्छी आ रही है इस वक्त। मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ। हाँ, हमेशा जब भी मैं मॉर्निंग वॉक करता हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ। ये सनशाइन, नदी, सामने पहाड़ और पूरा जंगल, बहुत ही सुंदर, ब्लेस्ड महसूस करता हूँ। और इस लाइफ के लिए मैंने मेहनत भी करी है। मैं अपने आप को बहुत श्रेय देता हूँ कि भाई, जो मेरी जो फैमिली थी वो तो मुझे जॉब में फंसाना चाहते थे, और वो खुश नहीं देखना चाहते थे। उनको तो बस ये है कि काम करो काम करो। उनको ये सब नहीं समझ में आता कि कोई इंसान कैसे फील कर रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जैसे मैं तुम्हारा फील कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो तुम देख रहे हो, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि तुमको इस चीज़ की वैल्यू है। लेकिन इंडियन जो परिवार होते हैं उन सबको वैल्यू नहीं होती है सब चीज़ों की ना, वो समझते नहीं है ये सब चीज़ें। तो उनको तो बस ये है कि भाई जॉब करो जॉब करो, ग्राइंड करो ग्राइंड करो, पैसा कमाओ पैसा कमाओ, कार खरीदो, घर खरीदो, और फिर ऐसे ही शादी करो, बच्चे करो, और उनके लिए कुत्ते की तरह काम करते हुए मर जाओ। कुत्ते की तरह काम करते हुए मर जाओ, ये चीज़ को वो प्रमोट करते हैं, तुम समझ रहे हो।
ये नॉर्मल कैसे हो सकता है कि तुम पूरी लाइफ में बस काम करे जा रहे हो, 8 घंटे 12 घंटे काम करे जा रहे हो? ये नॉर्मल है क्या? इंसान यही करने के लिए पैदा हुआ है क्या? मतलब 1/3 जिंदगी तुम सिर्फ काम करने के लिए दे दोगे? जीरो हेल्थ, ऐसे कोई मोमेंट्स नहीं आते तुम्हारी लाइफ में जैसे मैं ये हर दिन हर सुबह फील करता हूँ? हाँ नल्लो, कब समझोगे? कब समझोगे नल्लो? कब तक बस स्क्रीन पे देखते रहोगे ये पहाड़ नदी झरने फीलिंग जो मैं तुम तक पहुंचा रहा हूँ? ये कब तक होएगा? यार पता है, मैं काफी टाइम से ये पुल से क्रॉस नहीं किया, तो मैं सोच रहा हूँ कि वो नदी में बह ना गया वो पुल, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पुल बह गए थे, तो इन्होंने दोबारा रीबिल्ड किया कि नहीं, आह, किया कि नहीं वो देखना पड़ेगा। मैं यार पीछे का व्यू दिखाता हूँ, मेरे को ना बहुत ही गरम गरम ना ये सनशाइन जो है बड़ी महसूस हो रही है ना, ऐसा लग रहा है बहुत थेरेपी जैसा। थेरेपी सही वर्ड है, थेरेपी जैसा लग रहा है मुझे। हालांकि यहाँ पे रहना ही अपने आप में थेरेपी है, क्योंकि चिड़ियाओं की आवाज़ आती है, ये पानी बहने की आवाज़ आती है, तो वो तो अपने आप में थेरेपी है ही। और एक सनशाइन जो पड़ रही है ना फेस पे, जो तुम्हें नहीं मिलती, तभी तुम्हारे अंदर विटामिन डी और ये सब की कमी होती है। आवाज़ आ रही है? तुम्हारे अंदर जो विटामिन डी और इन सब की कमी जो होती है, समझ रहे हो? क्योंकि तुम निकलते ही नहीं हो घर से बाहर। मॉर्निंग वॉक तो बहुत ही कम निकलते हैं, पर वो दिल्ली वाली मॉर्निंग वॉक की बात नहीं कर रहा है यार, उसका कोई फायदा नहीं है। ऐसे मन ना प्रफुल्लित होना चाहिए, थोड़ा ना एडवेंचर लगना चाहिए सुबह निकलने में, नई नई प्लेसेस। जैसे मुझे नहीं पता अभी वो आगे पुल है या नहीं है, तो ये मेरे लिए एक एडवेंचर जैसा है। कुछ पता नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल। ऐसे निकल जाओ, नई जगह पे निकल जाओ, दूसरी जगह पे निकल जाओ। मैं अपना बताऊं, मैं जब जॉब कर रहा था तो मैं कैसे करता था। तो सैटरडे और संडे को छुट्टी होती थी। मैं क्या करता था, जब मैं फ्राइडे को ऑफिस ज्वाइन करता था सुबह, तो मैं अपनी ट्रिप का सामान लेके जाता था, ट्रैवल का, कि 2 दिन मुझे बाहर रहना है। फ्राइडे को जैसे शाम को ख़त्म होती थी मेरी शिफ्ट, मैं वहाँ से सीधा रेलवे स्टेशन या कश्मीरी गेट बस स्टैंड वो चला जाता था। ओवरनाइट की मेरी ट्रैवल जर्नी रहती थी, और मैं सुबह अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता था। जैसे दिल्ली से मानोगे तो माउंट आबू आप जा सकते हो, माउंट आबू गया मैं, डलहौजी गया मैं। ऐसे करके जो भी 1 नाइट के जो ट्रैवल होते हैं, आप बनारस जा सकते हो 9-10 घंटे में, है ना? ऐसी ट्रेन बुक कर लो, तो होगा क्या कि आप जैसे ही सुबह उठोगे तो आप सीधा ट्रैवल स्टार्ट कर सकते हो, या थोड़ा बहुत आराम करके चेक इन करके अपने होटल पे आप ट्रैवल को शुरू कर सकते हो। सैटरडे पूरा घूम लो, संडे दिन में पूरा घूम लो, और नाइट की संडे नाइट की ओवरनाइट की वापस दिल्ली की ट्रेन कर लो, या अपना जो भी तुम्हारा डेस्टिनेशन है। फिर क्या होगा, मॉर्निंग में आप उतर जाओगे कश्मीरी गेट आईएसबीटी या रेलवे स्टेशन। मॉर्निंग में जैसे ही उतरोगे, सुबह 7 बजे उतरते हो मान लो, अब तुम्हारे पास 2 घंटे हैं, 2 घंटे में तुम्हें ऑफिस ज्वाइन करना है 9 बजे, या फिर 10 बजे, या जो भी टाइम ही है, ठीक है? तो उसमें तुम 2 घंटे में आराम से कहीं पे फ्रेश हो जाओ, या वो रखो, बैग में तुम्हारे पहले से ही सामान होगा तो। और तुम 2 दिन घूम के भी आ गए, ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया, तुमने सब कुछ मैनेज कर लिया। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ऐसे करता था मैं। वीकेंड वाले को फुल यूटिलाइज भी कर लेता था, और ऑफिस भी नहीं छोड़ता था बिना छुट्टी के। हालांकि अब मैं ऐसे बोलता हूँ कि भाई तुम ना छुट्टी भी कर ही लिया करो 1-2 दिन की, पूरा ज़्यादा ग्राइंड करने की ज़रूरत है, इतने पैसे ज़्यादा कमाने की ज़रूरत है नहीं जितना तुम बार बार पैसा कमाने के लिए कर रहे हो। इतने कमाने की ज़रूरत नहीं है, कमाओगे भी तो कहीं नहीं जाएगा, हराम में ही जाएगा पैसा, कहीं नहीं जाना तुम्हारा। कहाँ जाएगा पता है? तुम शादी में जलाओगे, तुम्हारे माँ बाप जला देंगे, या फिर तुमसे इमोशनल ब्लैकमेल करके तुमसे तुम्हारे घर वाले पैसे ले लेंगे। यहाँ पे बच्चे काफ़ी आते हैं, कैंप वगैरह लगते हैं ना, तो यहाँ पे बच्चे आते हैं। और ये देखो, ये दिख रहे होंगे कैंप वगैरह इधर भी है। बस बच्चों का बुफे लगता है, ये मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं बच्चों को
यहाँ पे ये सब कराया जाता है, वो बूफे लगा हुआ है। एक्सक्यूज। कहाँ से आए हो आप लोग? अहमदाबाद। ओके, गुजरात के हैं। अहमदाबाद से आए हैं ये पूरी, काफ़ी बड़ी टोली है। यहाँ पे आते हैं स्टूडेंट्स को ही वो करते हैं मेनली। और ये इस गांव में आते हैं, मतलब ये सब इनको देखने को मिल रहा है ना, मैं सच बता रहा हूँ, हमको नहीं मिला था भाई, हमको नहीं मिला था। इनको इस एज में मनाली विजिट करने को मिल रहा है, ये बहुत लकी हैं, ये बहुत लकी हैं। पर हमारे टाइम पे माहौल भी थोड़ा अलग ही था, मैं कैसे बताऊं कि हम इंटरनेट वगैरह था नहीं, तो हम अपने मोहल्ले जो होते हैं अपने उसको को भी इंजॉय करते थे। 90s वाले जो किड्स होंगे उन्हें समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हम भी अपनी तरीके का इंजॉय किया है, लेकिन ये नहीं किया है। ये अगर हमें थोड़ा और जल्दी मिल जाता, थोड़ा और। देख रहे हो क्या प्यारा गांव है। अभी पीछे एकदम आइसोलेटेड था, यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स और ये सब दिखाई दे रहे हैं। ये गांव पॉपुलर है, इतने सारे लोग हैं और ये सारे एक ही जगह के लग रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर व्यू। ये देखना जरा, पूरे लाइट इस पे पड़ रही है इस वक्त, तो काफी सुंदर ये इस वक्त दिखाई दे रहा है। कितने सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये सारे कैंप में रुकने वाले हैं। यहाँ पे कैंप्स हैं एकदम नदी की रिवर बेल्ट में ऑलमोस्ट। एग्जैक्ट तो नहीं, मैंने तो एग्जैक्टली मतलब ऋषिकेश में शिवपुरी के पास एग्जैक्टली एकदम रिवर के अंदर भी देखे हैं, मतलब पानी कम हो जाता है तो पूरा नदी के बेल्ट में कैंप लगाए हुए हैं। ये तो गांव में है, चलो ठीक है, थोड़ा सेफ है। और अभी बरसात का मौसम है, बोलते बोलते काफी थकान सी हो गई है मेरे को। देख रहे हो क्या सुंदर जगह है। अभी आ गया है गांव, अब आएगा मजा। डिग्गी 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 डिग्गी। गाय आवाज निकाल के आया हमें। ये घोषाल गांव शुरू हो गया भाई। दूध निकालने जा रहे हो आप? दूध दूध निकालने जा रहे हो डब्बे में? अच्छा, दे के आए हो? कितने रुपए लीटर देते हो आप यहाँ पे दूध? हाँ, 60 रुपए। ओके, गाय का दूध है ना? घी भी बनाते हो आप? घी बनाते हो? घी क्या रेट देते हो? 1200। ओके। नहीं नहीं, मुझे तो, मैं तो दूर रह रहा हूँ थोड़ा, यहाँ से कहाँ लेके जाऊंगा मैं। ये 1200 रुपये किलो घी दे रहे हैं गाँव का। देख रहे हो क्या सुंदर जगह है। अब दिखाई देगी सुंदर जगह गांव के अंदर, मैं ऑलमोस्ट एंटर कर चुका हूँ। ये देख रहे हो पानी की स्ट्रीम्स, ये सब उसी नदी में ज्वाइन हो रही है। और काफ़ी प्यारी जगह लग रही है ये मॉर्निंग में। देख लो क्या सुंदर जगह है। ये ट्रेल है यहाँ पे क्रॉस करने के, और ये गांव से एग्जिट भी हो जाते हैं यहाँ से पूरा पार करके। यहाँ पे तो टावर और काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो गया है। अब मैं क्रॉस करता हूँ। आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है पानी बहने की? पता नहीं आ रही है कि नहीं। ये वो है कम्युनिटी वाला, वो जहाँ पे पानी वानी आता है ना, कपड़े भी धोते हैं यहाँ पे। ये सब ऐसा प्लेस है ये, पानी बहते हुए पानी को यूज़ करते हैं गाँव वाले। और ये गाय वाय पालते हैं, घी बनाते हैं। ये यहाँ पे 60 रुपये लीटर दूध दे रहे हैं, मैं पीछे लेता हूँ वहाँ पे 40 मिल जाता है मुझे। और जो घी है 1200 रुपये किलो बता रही है, वो 1000 रुपये किलो मिल जाता है, तो थोड़ा सा बढ़ा के बोला है उसने मुझे।
पर हो भी सकता है यहाँ पे थोड़ा सा आइसोलेटेड है थोड़ा सा। तो ये मैं ऐसे कभी मानता नहीं हूँ, कोई भी गलत प्राइस बता रहा है ना, मैं उसको गलत इसलिए नहीं बोलता कि सबकी अपनी अपनी कंडीशन होती है भाई। वो जिस प्राइस पे दे सकता है या नहीं दे सकता है वो बता देते हैं। पहले मेरे को लगता था, सच बोल रहा हूँ मैं, मेरे को पहले ऐसे लगता था ये हमको लूट रहे हैं, ये गलत प्राइस बता रहे हैं, ये झूठे हैं, ये तो धोखेबाज हैं, हमें 200 रुपये ज़्यादा कैसे बता रहे हैं। लेकिन अगर तुम उनके नज़रिए से एक बार देखने लगो तो तुम्हें ये बात पता चलेगी कि कोई तुम्हें ठग नहीं रहा है, बल्कि वो तो प्रोवाइड करा रहे हैं। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें यहाँ पे आके लेना है या नहीं लेना है। इतने आइसोलेटेड प्लेस पे अगर तुम्हें मिल रही है कोई चीज़, तो हो सकता है उसी चीज़ की वैल्यू हो, लोकेशन की वैल्यू हो। वरना तुम लो, दिल्ली में भी मिल जाएगा तुम्हें सस्ते में, है ना। तो ये चीज़ समझनी होती है। लोग अपने अपने नज़रिए से सोचते हैं कि भाई मेरे को वहाँ पे ये रेट मिल रहा है तो तुम भी यही रेट दो। यहाँ का नहीं बता रहा, ये किसी भी चीज़ में इन जनरल, ये इन जनरल मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कभी ऐसे सोचना नहीं चाहिए कि कोई क्या रेट पे दे रहा है, ऐसे दे रहा है। सबका अपना अपना है भाई, सब पैसे कमा रहे हैं। सीजन चढ़ना, उनको भी कई चीज़ें मेंटेन करना पड़ता है। तुम्हें जैसे बेस्ट डील मिले तुम निकालो अपने लिए बेस्ट डील, तुम अपनी जगह सही हो। यहाँ से हम क्रॉस करेंगे अब रिवर को। ये तो ऐसे ही नाला सा था तो इसको हमने अभी क्रॉस किया है। ठीक है, सामने अभी धूप आ रही है, इस साइड की धूप है तो पूरा पहाड़ पे बहुत सुंदर नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। मैं अब करूँगा लेंस को थोड़ा सा जूम, ताकि प्रॉपर्टीज आपको दिखाई दे। और ये लोग आ रहे हैं यहाँ से, घोड़े भी आएंगे अभी, दिखाई देंगे आपको। सुंदर है ना गांव, गांव सुंदर है ना काफ़ी। देखो जरा क्या प्यारा लग रहा है, पूरा शांति शांति, और पानी के बहने की बस आवाज़ आ रही है यहाँ पे। पानी के बहने की बस आवाज़ आ रही है और चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है। कोई गाड़ी की आवाज़ नहीं है, फैक्ट्री नहीं है यहाँ पे, फॉरेस्ट के बीच में है ना। तो फील होता है वो चीज़ कि तुम इनहेल कर रहे हो एक बहुत ही फ्रेश एयर, और पैसे दे रहे हो तुम उसके लिए। पर एक लाइफ में जो स्टैंडर्ड जो तुम डिजर्व करते हो उस चीज़ को प्राप्त कर पा रहे हो, जैसे मैं कर पा रहा हूँ, ये चीज़ मुझे पता चलती है। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं ये अपने इस एज में ये अटेन कर चुका हूँ कि मैं ये लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकता हूँ, ये चिड़ियाओं की आवाज़ सुनना, यहाँ पे रहना अफोर्ड कर सकता हूँ। वरना लोगों की 2 दिन में फट जाती है। फिर लोग बोलते हैं नहीं नहीं तुम तो यूट्यूब से पैसा कमा लेते हो ना, इसलिए तुम कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। अरे भाई, तो ये चीज़ समझने के लिए भी तो मैंने ही समझी ना ये चीज़ कि मेरे को ये करना है, ये नहीं करना है। वरना जॉब तो मेरे साथ भी कर रहे थे लोग, बहुत सारे लोग कर रहे थे, तुम भी कर रहे हो। तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारे में से कोई नहीं निकलेगा जो अपनी बोला बनाएगा? बनाएगा, तुम नहीं बना पाओगे, तुम नल्ले हो। ऐसे ही जो मेरे साथ जो थे, उनको उनका काम है ना ये बात समझना कि भाई क्या लाइफ जीनी है, क्या नहीं जीनी है। तो उन्होंने क्यों नहीं समझा? कई लोग हैं ये नल्ले आते हैं मेरे को ये बोलते हैं, भाई तुम तो यूट्यूबर हो ना, तुम तो ये कर सकते हो ना। अबे नल्ले, मैं बना हूं ना यूट्यूबर, कोई पेट से थोड़ी बन के आता है। नल्ले, थोड़ा दिमाग तो लगाओ भाई। क्या बोल रहे हो तुम? यहाँ से जाना है कि यहाँ से जाना है? मेरे को बड़ी ये ओछी, मतलब बहुत ही मतलब समझ नहीं आती मेरे को ये बात, जब कोई बोलता है कि भाई यूट्यूबर हो तुम तो। भाई यूट्यूबर है क्या होता है? यूट्यूबर तो बनते हैं ना, उसके लिए भी तो आइडिया मैंने ही जनरेट किया ना अपने दिमाग से। तुमने क्यों नहीं किया? तुमने क्यों नहीं किया? कुछ लोग इसमें बोलेंगे नहीं नहीं वो जमाना अलग था तब कर लिया जिसने कर लिया। अरे भाई, जिसने कर लिया तो मेरे साथ जो थे उनके तो सेम कंडीशन थी ना, उन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि ये बात है ही नहीं कि भाई यूट्यूब की है या पैसे कमाते, बात दिमाग की है। जिसके दिमाग में जो चीज जीना सिखा लिखा होता है ना वो ही जीता है और उसी के लिए मेहनत करता है। तुम नहीं करते हो, प्रॉब्लम ये है तुम्हारी। नदी पे आ चुका हूँ मैं, ये वाले पुल से क्रॉस करूंगा। दिख रहा है ये वाला पुल? पहले मैं ये सब रिकॉर्ड भी नहीं करता था क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा आती थी। अब मेरे पास माइक है तो वो देखो, वो जो 3 लोग चल रहे थे उन्होंने क्रॉस कर दिया वहाँ, ये वाले इससे।
सामने पहाड़। ठीक है, ये नदी है, भयंकर आवाज़ आ रही है पास से, और लड़खड़ाया हुआ लग रहा है, चरमराया हुआ लग रहा है पुल तो, पर हम इसी से क्रॉस करेंगे। जला हुआ लग रहा है, 3 लोगों ने क्रॉस कर दिया है, अब हम भी चल रहे हैं वहीं पे क्रॉस करेंगे। ठीक है, काफ़ी सुंदर नज़ारे। ये पूरा पीछे जंगल जंगल देख रहे हो, इसके पीछे गाँव है जिससे हम चल के आए हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई भी चीज़ पहले तुम्हारे दिमाग में बनती है, और जिसके दिमाग में बनी वो ही डिजर्व करता है। अगर तुम ये सब क्या बोलते हैं, वैल्यू नहीं कर पा रहे हो, ये चिड़ियाओं की आवाज़, नदी पे रहना, तो फिर जब जैसे ही तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इसके लिए, तो तुम सेक्रीफाइस करोगे ही नहीं। क्यों नहीं करोगे पता है? क्योंकि तुम वैल्यू नहीं समझे इस चीज़ की। मैं समझाऊँ ना, तो मैं वैल्यू कर रहा हूँ इन चीज़ों की। तुमको क्या है, बस वो पैसे की वैल्यू कर रहे हो इन सब की, तो फिर तुम्हें वही मिलेगा, फिर वही प्राप्त करोगे। मैंने सेक्रीफाइस भी करा है भाई। यूट्यूब है, क्या होता है ये यूट्यूब, क्या उसके लिए सेक्रीफाइस नहीं करना होता? फटती नहीं है क्या? शुरू में फटेगी तुम्हारी, करके देख लो। तुम क्यों नहीं कर रहे? और तुम नहीं कर रहे तो तुम्हें क्या लग रहा है कोई और नहीं कर रहा? कोई और कर लेगा, तुम मत करो। कोई और करेगा भाई। जहाँ पे खाली होगी जगह उसे कोई तो भरेगा ही, तुम मत भरो, बैठे रहो नल्लों की तरह। मैं जा रहा हूँ इस पुल पे, और देखना आगे भी आएंगे लोग। पहले नहीं थे क्या ऐसे लोग? हम तो देखते थे उसमें, नेट ज्योग्राफिक में, या इस तरह के चैनल लोग। आप हमेशा हर सदी में लोगों ने अपने मन का काम किया है और करते रहेंगे। तुम नल्ले हो, जस्टिफाई करते रहो बस कि भाई हमारे तो ये कंडीशन थी ना, हमारे तो ये कंडीशन थी ना, हम थोड़ी कर सकते हैं, हम तो नल्ले हैं, हम तो नल्ले हैं, हम थोड़ी कर सकते हैं। करते रहो बहन चो, कुछ ना होना तुम्हारा। ये पुल आ गया, यहाँ से हम क्रॉस करेंगे। पूरे नदी सुंदर नज़ारे दिख रहे हैं, बहुत ही भयंकर। और आई एम ग्लैड कि मैंने ये माइक भी खरीद रखा है अभी। ये पूरा जंगल दिख रहा है, माइक खरीदने की वजह से मैं इस चीज़ को शूट कर पा रहा हूँ। एक पेड़ के तने पे बना हुआ है ये पुल, काफी अच्छा लग रहा है, सुंदर। वाह, इधर का भी बहुत ही वो लग रहा है। तो पूरा नाच रहा है ये पुल, तो ऊपर नीचे हो रहा है। ये चल के जा रहे हैं। टेम्पररी बना रखा है, ये पुल तो बह गया था, दिख रहा है साफ। ये पुल नया ही बनाया हुआ है, बह गया था ये पुल। चलो भाई, बड़ा भी हो गया वीडियो, मेरे को ये लोकेशन दिखा दी थी आपको। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। घर से निकलो भाई, तुम नहीं निकलोगे तो कोई और निकलेगा, फिर रोते रहोगे तुम कि तेरे पास तो यूट्यूब चैनल की अर्निंग आती है ना, तभी उछल रहा है। बिना यूट्यूब के करके दिखा। अबे नल्ले, क्यों करूंगा मैं बिना यूट्यूब के? बनाया ही मैंने इसलिए है, तो ये ऐसे तो करूंगा ना नल्ले बड़वे। भाई सेक्रीफाइस करने पड़ता है, वो किसी को दिखाई नहीं देते, सबको बस ये दिखाई देता है कि ओ इसको मिल गया, जो मिल गया वो दिखाई दे रहा है तुम्हें। जो सेक्रीफाइस किया, जो मेरी फटी इतनी, कई नाइट मैंने सड़कों पे बिताई, कई मैंने क्या बोलते, रिस्क लिए हैं, ये सब दिखाई नहीं देता भाई, किसी का भी नहीं दिखाई देता। मैं अपना नहीं बोल रहा, किसी की भी, जिसकी भी तुम एस्पायर करते हो, सब लोगों ने कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस किया है, डर लगा है, रिस्क लगा है, फटी है, सब होता है। और तुम क्या है, कंफर्ट में बैठना चाहते हो, मम्मी का गरम गरम खाना खाना चाहते हो, बाप की प्रॉपर्टी में लेनी है तुम्हें, समाज की इज्जत के लिए शादी करनी है, करो करो, नल्लो करो। जब फट जाएगी तो बता देना, कॉल कर लेना फिर। मेरा डिस्क्रिप्शन में तो हमेशा रहेगा ईमेल और इंस्टाग्राम, जब फट जाए तो कॉल कर लेना। चलो, फिलहाल के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। अब ये बड़े बड़े पत्थरों के बीच में से जा रहा हूँ। जब नदी में बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है तो ये सारे पत्थर पानी के अंदर होते हैं, जितने भी आप देख रहे हो,
और पुल वुल यहाँ के बह जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी आता है, और पेड़ बह के आते हैं वो भी टक्कर मारते हैं इसके ऊपर। पानी का बहाव भी ज़्यादा होता है और हैवी पानी होता है। क्यों होता है हैवी पानी? क्योंकि वो मिट्टी, छोटे पत्थर, ये सब से आता है, तो बहुत ज़्यादा फ्लो होता है। ये सामने जो प्रॉपर्टीज भी देख रहे हो सब बह गई थी। ये मैं कैसे दिखाऊं, सब इनकी ये खतरे में थी और कुछ तो डूब भी गई थी। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। ये सब खतरे में है जितनी नदी के बेल्ट के साथ साथ होती है। बाय बाय।